दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको बेस्ट पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगे। और ये सातों के सातों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आपके जो पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के शेयर होने चाहिए। आपको क्या करना है कि अपना जो पोर्टफोलियो बनाना है, अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के शेयर को शामिल करना है। ठीक है, एक ही सेक्टर के सारे शेयर अपने पोर्टफोलियो में आपको नहीं भरना है। ठीक है, अलग अलग सेक्टर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, मतलब आपका जो टोटल रिस्क है वो डिवाइड हो जाता है और उससे मतलब आपको लॉस करने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप एक ही सेक्टर के सारे शेयर अपने पोर्टफोलियो में भर लोगे, ठीक है, और अगर वो सेक्टर डाउन चला गया तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी लॉस में आ जाएगा। ठीक है, बट आपके पोर्टफोलियो में अगर अलग अलग सेक्टर के शेयर है, आपके पोर्टफोलियो में एफएमसीजी के भी शेयर है, बैंकिंग के भी शेयर है, आईटी के भी शेयर है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर एक सेक्टर डाउन भी जा रहा है तो बाकी सेक्टर जो रहेंगे वो आपको बचा लेंगे। इससे रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, रिस्क इससे डिवाइड हो जाता है, रिस्क इससे मैनेज हो जाता है। तो अपना पोर्टफोलियो हमेशा आप डाइवर्सिफाइड रखें, अलग अलग सेक्टर के शेयर अपने पोर्टफोलियो में आप हमेशा शामिल रखें। दोस्तों मान लीजिए आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड नहीं बनाया। ठीक है, आपने क्या करे, अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ लीकर कंपनी के शेयर रख दिए, लीकर सेक्टर के सारे शेयर अपने पोर्टफोलियो में आपने भर लिए। ठीक है, और कल अगर ये न्यूज़ आती है, कल अगर गवर्नमेंट अगर ये बोलती है कि कल से इंडिया में लीकर बिकना बंद, ठीक है, पूरे इंडिया में लीकर बिकना बंद, तो ऐसे में क्या होगा, जितनी भी लीकर बनाने वाली कंपनी है उनके शेयर डाउन होना चालू हो जाएंगे और आपके पोर्टफोलियो में तो सिर्फ लीकर बनाने वाली कंपनी के शेयर है। तो ऐसे में आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल जीरो की कगार पर आ जाएगा, बिल्कुल डाउन आ जाएगा, बिल्कुल जीरो भी आपका पोर्टफोलियो हो सकता है। तो पूरा का पूरा कैपिटल का लॉस आपका हो सकता है। ठीक है, एक ही सेक्टर में पैसा लगाने का ये नुकसान आपका हो सकता है। बट उसके जगह पे आपने क्या किए थे, आपने मान लो अगर डाइवर्सिफाइड अपने पोर्टफोलियो को पहले से ही करके रखे थे, आपके पोर्टफोलियो में लीकर कंपनी के शेयर भी थे, उसके साथ साथ अदर सेक्टर के भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में थे, तो ऐसे में अगर लीकर सेक्टर डूबता भी है तो बाकी सेक्टर जो रहेंगे वो आपको बचा लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना है उसको डिवाइड करिए 10 पार्ट्स में, तो मिनिमम 10 पार्ट्स में उसे डिवाइड करिए और कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में 10% से ज़्यादा पैसा आप मत लगाइए। अगर आपका मैक्सिमम लॉस होगा भी, कोई एक सेक्टर अगर डूब रहा है तो मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा, 10% का ही आपका लॉस होगा। ठीक है, 1 लाख रुपये आपने लगाए, 10-10 हज़ार रुपये अलग अलग सेक्टर में आपने लगा दिए, तो मैक्सिमम लॉस आपका 10,000 रुपये का होगा, बाकी 90,000 रुपये आपके बचे हुए रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन का बड़ा फ़ायदा होता है, इससे रिस्क हमारा बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा डाइवर्सिफिकेशन का ये है, हर सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में कि एक साथ में सारे सेक्टर दौड़ रहे हैं, सारे सेक्टर चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। नॉर्मली ऐसा ही देखा जाता है स्टॉक मार्केट में कि कभी आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी बैंकिंग अच्छा कर रहा है, कभी एफएमसीजी अच्छा कर रहा है। ठीक है, कभी केमिकल सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है, हर एक सेक्टर के अप्स एंड डाउन स्टॉक मार्केट में आते रहते हैं। ठीक है, तो कोई सेक्टर आज अच्छा कर रहा है तो कल वो नीचे भी जा सकता है, जो सेक्टर आज नीचे है तो कल ऊपर भी आ सकता है। तो ये सेक्टर की जो साइकिल है वो घूमते रहती है। और हमारे पोर्टफोलियो में अगर अलग अलग सेक्टर के शेयर रहेंगे, मतलब लगभग जितने भी मेजर सेक्टर है स्टॉक मार्केट के, वो सारे सेक्टर के शेयर अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो जब जब एक सेक्टर की साइकिल घूमेंगी, जो भी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा उसका बेनिफिट भी हमको मिलता रहेगा। ठीक है, तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के शेयर को शामिल रखें। ठीक है, कभी भी 1-2 सेक्टर के शेयर अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखें। ठीक है, बिल्कुल डाइवर्सिफाइड हमें होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है कि रिस्क बिल्कुल है। ठीक है, रिस्क है, उसको रिस्क को मैनेज करना हमें आना चाहिए, रिस्क को कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। और हमें नहीं पता कि कौन सा सेक्टर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेगा और कौन सा सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। जब ऐसे में हमें पता नहीं है तो हमारा काम सिंपल यही है कि हम अलग अलग सेक्टर के शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखेंगे। जब भी जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। दोस्तों दूसरा पॉइंट, आपके पोर्टफोलियो में हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए। लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर का मतलब क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर का मतलब आप बोल सकते हो कि 10 से 15 स्क्रिप्ट, 10 से 15 कंपनियों के शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उससे ज़्यादा कंपनियों के शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ शेयर को रखना नहीं है, वो शेयर को पोर्टफोलियो में ऐड करने के बाद में उसको मैनेज भी करना है, उसको हैंडल भी करना है। जो जो शेयर आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखे हैं उसमें कौन कौन सी न्यूज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में आपको अपडेट भी रहना है। ये सारी चीज़ें भी आपको करना है पोर्टफोलियो बनाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर पाओगे जब आपके पोर्टफोलियो में लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा शेयर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में भर लोगे, 40 शेयर, 50 शेयर, 60 शेयर, इतने कंपनी के शेयर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में भर लोगे तो ऐसे में आपके लिए इम्पॉसिबल रहेगा सारे
कंपनियों के बारे में अपडेट रहना, कौन सी कंपनी में कौन सी न्यूज़ है, कौन सी अपडेट है, ठीक है, कौन सी न्यूज़ से कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आप ये पता ही नहीं कर पाओगे। 50-60 शेयर अगर आपके पास में रहेंगे तो बेहतर यही है कि आप 10 से 15 स्क्रिप्ट ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखो, ताकि आप सारे जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे 15-20 शेयर, उसको आप ट्रैक कर पाओ, उसके बारे में आप अपडेट रह पाओ, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना। तो दोस्तों एटलीस्ट 10 कंपनियों के शेयर तो भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, 10 से कम मत रखिए, ठीक है। अगर 10 से कम आप मतलब 2-4 कंपनियों के शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो फिर तो वही बात हो गई कि मतलब प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आपका नहीं हुआ, ठीक है। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन भी आपका होना चाहिए और ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बीच का यही है कि 10 से 15 शेयर या फिर मैक्सिमम 20 कंपनियों के शेयर, ठीक है, बहुत हो गए तो 25 कंपनियों के शेयर, उससे ज़्यादा कंपनियों के शेयर हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में शेयर को सिर्फ ऐड नहीं करना है, ऐड करने के बाद में उसको मैनेज भी करना है, उसके बारे में अपडेट रहना है, तभी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। आपने सिर्फ शेयर को खरीद कर पोर्टफोलियो में रख लिया और भूल गए तो आगे जाके एक्सीडेंट कोई भी कंपनियों के साथ में हो सकता है। DHFL, यस बैंक, आपने देखा कि आगे जाके मतलब एक ज़माने में उनके पोर्टफोलियो बहुत अच्छे, एक ज़माने में उनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे, बट आगे जाके उनके फंडामेंटल्स खराब हुए, ठीक है। जो लोग पैसा लगा के भूल गए थे, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट भी उनको भूल गया, ठीक है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और जो लोग अपडेट थे वो लोग टाइमली वहाँ से निकल गए। तो इसीलिए आपको अपडेट रहना जरूरी है, और अपडेट आप तभी रह पाओगे जब लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर आपके पास में रहेंगे। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होने चाहिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2-3 सेक्टर के शेयर, 2-3 कंपनियों के शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, और 50-60 कंपनियों के शेयर भी आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। 15-20-25 कंपनियों के शेयर ही आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो दोस्तों जितने भी मेजर सेक्टर है स्टॉक मार्केट में, वो सारे सेक्टर से अगर आप 2-2 कंपनी भी उठा लोगे तो आपका पोर्टफोलियो आराम से 15-20 शेयर का बन जाएगा, ठीक है। तो जो मेजर सेक्टर है स्टॉक मार्केट से, हर सेक्टर से 2-2 कंपनी आप उठा के अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लो, आराम से आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो 15-20-22 शेयर का आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। उसके बाद में दोस्तों तीसरा पॉइंट, आप कोशिश ये करो कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर सेक्टर से 2 कंपनी को आप शामिल करो। अब ये 2 कंपनी कौन सी होनी चाहिए, तो आप कोशिश ये करो कि जो पर्टिकुलर सेक्टर है उस सेक्टर में से नंबर 1 और नंबर 2 कंपनी, ये 2 कंपनी को आप शामिल करो। जो नंबर 1 पे है उस पर्टिकुलर सेक्टर में उसको लो, और नंबर 2 पे जो है उसको भी लो। तो क्या होगा, इससे आपका बेनिफिट ऐसा रहेगा कि जो नंबर 1 कंपनी और जो नंबर 2 कंपनी है उस पर्टिकुलर सेक्टर की, उन दोनों कंपनियों के बीच में नॉर्मली कंपटीशन चलता है, ठीक है। वो कॉम्पीट करते रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। हर किसी को आगे निकलना है, ठीक है, हर किसी का कॉम्पिटिटर है। तो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में तो कंपटीशन होना ही है। तो वो लोग जब कंपटीशन करेंगे, वो लोग दोनों कॉम्पीट करेंगे, एक ही सेक्टर की 2 कंपनी कॉम्पीट करेंगी, नंबर 1 और नंबर 2, और वो दोनों कंपनी अगर हमारे पोर्टफोलियो में रहेंगी और वो दोनों अगर कॉम्पीट करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों अच्छे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट शेयर पे आएगा, शेयर का भाव बढ़ेगा, और दोनों कंपनी के शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है तो इनडायरेक्टली सीधा फायदा हमें होने वाला है, ठीक है। वो दोनों अगर कॉम्पीट करते हैं, दोनों का भाव बढ़ेगा, दोनों के शेयर बढ़ेंगे, और उसका फ़ायदा सीधा सीधा हमें मिलेगा। तो उन दोनों को लड़ने दो, ठीक है, फ़ायदा हमें उठाना है। तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो 2 कंपनी हर सेक्टर से अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो, और कोशिश ये करो कि वो नंबर 1 और नंबर 2 हो, ताकि वो दोनों के बीच में कंपटीशन की लड़ाई लहर रहे और वो कंपटीशन का फ़ायदा भी हमें मिले। उसके बाद में दोस्तों चौथा पॉइंट यह है कि ज़्यादा कर्जे वाली कंपनी आपको नहीं खरीदना है। वो वाली कंपनी जिस कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा है, जितना उनका मार्केट कैप नहीं है उससे ज़्यादा उन पे कर्जा है, ठीक है। तो इस तरीके की कंपनी आपको नहीं खरीदना है, इस तरीके की कंपनी से आपको दूर रहना है, ठीक है। थोड़ा बहुत कर्जा चलता है दोस्तों कंपनी पे, ठीक है। अब कंपनी को देखिए बिजनेस करना है, स्टॉक मार्केट में कंपनी है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए कंपनी को नॉर्मली कर्जा लेना पड़ता है, ठीक है। बट एक लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, मार्केट कैप से भी ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा कर्जा कोई भी कंपनी पे है तो वो वाली कंपनी खरीदने से आप बचिए, ठीक है। उस तरीके की कंपनी से आप दूर रहिए। और स्टॉक मार्केट में तो कई सारी ऐसी भी कंपनी है जिस पे जीरो डेट है, जीरो कर्जा है, ठीक है, फिर भी वो ठीक ठाक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगी जिस पे जीरो कर्जा है, तो कोशिश करिए वो वाली कंपनी आप लीजिए, आपको टेंशन ही नहीं रहेगा ये पर्टिकुलर कंपनी पे कर्जा है, ठीक है। जीरो डेट वाली कंपनी आप खरीदो, ठीक है। या फिर छोटा मोटा कर्जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाली कंपनी आप ले सकते हो। बट बहुत ही ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, बड़ा बड़ा कर्जा कंपनियों पे है तो वो वाली कंपनी से आप दूर रहो, ठीक है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जो कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा होता है उनके डूबने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा अगर कंपनी को लौटाना है, ठीक है, और कंपनी अगर परफॉर्म नहीं कर पाई, ठीक है, आगे जाके कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्सीडेंट किसी के साथ में भी हो सकता है। कंपनी ने भले ये सोच के रखा होगा कि इस तरीके से हम ये कर्जा चुका देंगे, बट वैसा अगर नहीं हुआ तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मतलब कंपनी अगर डूबेंगी तो ऑब्वियसली जो शेयर होल्डर्स रहेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के वो भी वहाँ पे डूबने वाले हैं, ठीक है।
तो इसीलिए हम ऐसी कंपनी से हमेशा दूर रहना चाहिए जो कंपनी कर्जे में है, बहुत ज़्यादा कर्जे में है, ठीक है, उनके डूबने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में दोस्तों 5वां पॉइंट है पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स से आपको दूर रहना है। पेनी स्टॉक्स कभी भी आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना है। अब पेनी स्टॉक्स किसे बोलते हैं? पेनी स्टॉक्स मतलब वो वाले स्टॉक्स जिसके भाव कौड़ियों में होते हैं, ठीक है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ठीक है, मतलब कौड़ियों में जिन कंपनियों के भाव होते हैं, ठीक है, उनको हम पेनी स्टॉक्स बोलेंगे। आप ये मान के चलिए कि 20 रुपये से नीचे जो भी कंपनी का भाव है वो कंपनी के शेयर हमें नहीं खरीदना है, ठीक है। 20 रुपये के ऊपर ही जिनके भाव है वही वाले शेयर आपको खरीदना है। पेनी स्टॉक्स, अब देखिए दोस्तों, अब सिंपल दिमाग लगाइए, वो पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक मार्केट में 1-2 महीने से तो है नहीं, 1-2 साल से तो है नहीं, इतने सालों से स्टॉक मार्केट में परफॉर्म कर रही है। इतने सालों से परफॉर्म करने के बाद भी आज उसका भाव अगर 5 रुपये है, 6 रुपये है, 10 रुपये है, दैट मीन्स वो कंपनी में कोई दम नहीं है, वो कंपनी खराब है, वो कंपनी के फंडामेंटल्स खराब है, इसीलिए वो इस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो फिर क्यों हम उस तरीके की कंपनी से ये उम्मीद लगा के रखते हैं कि ये कंपनी का भाव आज 5 रुपये है तो कल 50 हो जाएगा, फिर परसों 100 हो जाएगा? नहीं होने वाला। इतने सालों में नहीं हुआ है तो आगे जाके क्या होने वाला है? मैनेजमेंट तो वही है, ठीक है। तो इस तरीके से पेनी स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा फंडामेंटल साउंड कंपनी, फंडामेंटल अच्छी कंपनी ही हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, जब भी आप शेयर खरीदते हो तो शेयर का भाव देखकर शेयर मत खरीदिए, शेयर की वैल्यू देखकर आप शेयर खरीदिए। आप ये मत देखिए कि ये शेयर तो 5 रुपये का है, मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या 5 रुपये का ही नुकसान होगा। तो दोस्तों वैसा नहीं होता। जब हम 5 रुपये का शेयर खरीदने जाते हैं तो हम 1-2 शेयर नहीं खरीदते हैं, ठीक है, हम बड़ी क्वांटिटी में वो शेयर खरीदते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना पैसा, जितनी कैपिटल हमें स्टॉक मार्केट में लगाना है हम उतनी ही लगाते हैं, ठीक है। 1 लाख सपोज लगाना है तो हम 1 लाख रुपए के वो शेयर खरीदेंगे 5 रुपये के भाव से। अगर वो 5 रुपये का शेयर अगर जीरो हो गया तो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए हमारे डूबेंगे, ठीक है। तो भले ही आप थोड़ा महंगा शेयर खरीद लो, ठीक है, 1000 रुपये का शेयर, 2000 रुपये का भी शेयर आपने खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो अगर कंपनी फंडामेंटल साउंड है तो आपको जरूर रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न मिलता है वो परसेंटेज वाइज रिटर्न मिलता है, ठीक है। 5 रुपये का शेयर भी परसेंटेज वाइज ही बढ़ने वाला है और 1000 रुपये का शेयर भी परसेंटेज वाइज ही बढ़ने वाला है, ठीक है। तो आपको जो भी रिटर्न मिलेगा परसेंटेज वाइज मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि 5 रुपये का है तो ये बहुत जल्दी 100 हो जाएगा और जो 2000 का शेयर है वो 10,000 जल्दी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कंपनी परफॉर्म करेंगी, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी रहेंगी, मतलब प्रॉफिट बनाती रहेंगी कंपनी, तो शेयर का भाव तो बढ़ना ही है, ठीक है, शेयर का भाव बढ़ना ही है। तो कंपनी का कभी भी शेयर का भाव मत देखिए, एक भाव आप जरूर देखिए, 20 रुपये से नीचे जो भी कंपनी का भाव है वो कंपनी आपको नहीं खरीदना है। 20 रुपये से ऊपर जो कंपनी है उन्हीं में आपको रिसर्च एंड स्टडी करना है और वहीं से फंडामेंटल साउंड कंपनी को सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में आपको ऐड करना है। उसके बाद में दोस्तों 6 पॉइंट ये है कि आपको पेरियोडिकली अपना पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करना है। पोर्टफोलियो आपने बना लिया, वहाँ पर आपका काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद में ही आपका मेन काम शुरू होता है। मेन काम आपका ये है कि पोर्टफोलियो आपका बन गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपको पेरियोडिकली, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या क्वार्टरली अपने पोर्टफोलियो को आपको रिव्यू करना है। और रिव्यू करके आपको ये देखना है कि जो शेयर आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए वो किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। उसमें से कोई कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कुछ बदमाशियाँ तो नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको ये नज़र बना के रखना पड़ेगा, कंपनी के मैनेजमेंट पर नज़र बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो शेयर लिया था उस समय तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे, बट आज की तारीख में फंडामेंटल्स ख़राब हो गए, एक्सीडेंट किसी के साथ में भी हो सकता है। जैसे कि DHFL यस बैंक एक ज़माने में बहुत अच्छी कंपनी थी, इनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे, ठीक है, लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इनको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा था, बट आगे जाके कंपनी के साथ में एक्सीडेंट हुआ, कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब हुए, लोगों का नुकसान हुआ। जो लोग अपडेट थे, अलर्ट थे, पेरियोडिकल रिव्यू करते थे अपना पोर्टफोलियो का, वो समय से वहाँ से निकल गए, वो लोग बच गए। और जो लोग पेरियोडिकली रिव्यू नहीं करते थे, पोर्टफोलियो को देखते ही नहीं थे, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो इसीलिए हमें समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना है। जो शेयर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में उसको हाथ नहीं लगाना है, उसको वैसे ही रहने देना है। बट जो शेयर खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको रीज़न फाइंड आउट करके निकालना है कि वो शेयर क्यों खराब परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं मैनेजमेंट तो कुछ चीटिंग नहीं कर रहा है इन्वेस्टर के साथ में, मैनेजमेंट तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ढूंढ के निकालना है। और अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कर रहा है, मतलब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ हो रहा है, ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ कुछ कर रहे हैं, कुछ घोटाला हो रहा है, कुछ स्कैम हो रहा है, कुछ इस तरीके की न्यूज़ अगर आपको मिल रही है तो फिर तुरंत उस कंपनी से आपको एग्जिट ले लेना है और दूसरी न्यू कंपनी, फंडामेंटल साउंड कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो ये तभी आप कर पाओगे जब पेरियोडिकली रिव्यू आप अपने पोर्टफोलियो का कर पाओगे, अपने पोर्टफोलियो पे आप नज़र बनाए रखोगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएंगी। उसके बाद में दोस्तों 7वां पॉइंट ये है कि नेवर टाइम द मार्केट। स्टॉक मार्केट को कभी भी आपको टाइम नहीं करना है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैं पोर्टफोलियो अभी नहीं बनाता हूँ, अभी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर है, ठीक है, जब स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगा तब मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये सोच बिल्कुल गलत है। आप स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, आप स्टॉक मार्केट का बॉटम नहीं पकड़ सकते, ठीक है। अननेसेसरी आप अपना वहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे। तो बेहतर यही है कि
देखिए, पोर्टफोलियो बनाने का सबसे सही समय वो है जब आपके पास में पैसा है। आपके पास में पैसा है तो आज ही आप अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि मार्केट नीचे आने दो तब मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा, तब मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। आप पकड़ ही नहीं सकते स्टॉक मार्केट का बॉटम और स्टॉक मार्केट का टॉप, ठीक है। बड़े बड़े एक्सपर्ट ये चीज़ नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप भी ये चीज़ नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। तो बेहतर यही है कि जब आपके पास में पैसा है तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए और अपना पोर्टफोलियो बनाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम लमसम पैसा ही आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है और तभी पोर्टफोलियो आपका बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा कर भी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि मार्केट को कभी भी टाइम नहीं करना है, ठीक है, कभी भी वेट नहीं करना है कि मार्केट नीचे आएगा तब मैं पैसा लगाऊंगा। जब आपके पास में पैसा है आपको लगाते जाना है। ये हम जरूर बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट आज जो भी लेवल पर है आने वाले सालों में उससे आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमें इंडिया पे भरोसा रखना है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे हमें भरोसा रखना है, तो हमारा पैसा जरूर बढ़ेगा। तो हमें बिल्कुल भी घबराना, थोड़ा अगर हमने महंगा खरीद भी लिया, मान लो आज आपने खरीद लिया, ठीक है, 50,000 के लेवल पे, कल अगर 45,000 भी आ गया, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आपने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाया, पेशेंस रख के आपको होल्ड रखना है, ठीक है। होल्ड करते रहोगे तो पैसा आपका बनता रहेगा और कभी भी आपको पछतावा नहीं करना है कि मैंने थोड़ा रुक जाता तो और मेरा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का पछतावा स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आपके पास में पैसा लगाया है तब आप पैसा लगाइए और बिल्कुल निश्चित होकर बैठिए, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर आपका पैसा बनेगा। तो दोस्तों, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ या फिर ऑलरेडी आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया है, तो आज के वीडियो में जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स को आप एक बार रिव्यू करिए, ठीक है, और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि पोर्टफोलियो बनाने से पहले आप मेनली कौन सी चीज़ देखते हो। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।